इंडिया में रामायण फ्लॉप होने वाली है बिकॉज इंडियंस को आप कितना भी अच्छा बना कर दे दो वो क्रिटिसाइज और ट्रोल तो करेंगे ही। जितना बाहर वाले इस ट्रेलर को हेट नहीं कर रहे उससे कहीं ज्यादा तो इंडियंस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया ये 4000 करोड़ में क्या बना दिया। तो मेरे भाई मैं मानता हूँ कि कुछ कमियां हैं स्पेशली जंगल वाले सीन्स में, बट 4000 करोड़ एक मूवी का बजट नहीं है बल्कि दो मूवीज का है, रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2। अब 2000 करोड़ की दो मूवीज बन रही है और इस 4000 करोड़ में बहुत सारा पैसा मार्केटिंग और प्रमोशन पर लगेगा जो लगभग 1200 करोड़ से 1500 करोड़ तक चला जाएगा। मतलब एक मूवी पर 1300 करोड़ समथिंग लगेगा। एक काम करो यार, मैं आपको A to Z डिटेल्स में बताता हूँ कि आखिर रामायण में 4000 करोड़ कहाँ लग रहे हैं। तो देखो स्टार्टिंग में इस मूवी का प्रोडक्शन बजट ऑलमोस्ट 1600 करोड़ रखा गया था। सोच के देखो बाहुबली जैसी बड़ी मूवी भाई इस बजट में 3 बार बन सकती है, ब्रह्मास्त्र 4 बार बन सकती है। तो उस हिसाब से बाहुबली से 3 गुना ज्यादा बजट रखा गया था जो बहुत होता है, लेकिन समय के साथ ये बढ़कर 4000 करोड़ कब पहुंच गया पता ही नहीं चला। इसलिए तो भैया सबकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई है और मेरे को पर्सनली लगता है कि नमित मल्होत्रा को भैया पॉडकास्ट में बजट नहीं बताना चाहिए था। इससे मेरे को लगता है कि इतना बड़ा बजट जानकर भैया लोग बिना नॉलेज की जज करने लगते हैं। अगर कैटेगरी वाइज देखें तो सिर्फ एक्टर्स की फीस पर ही 400 से 500 करोड़ खर्च किए गए हैं। अच्छा, इसमें रणवीर कपूर की फीस 100 से 150 करोड़, यश की 120 करोड़, सनी देओल की 45 से 50 करोड़ और सुनने में आया कि साई पल्लवी 15 से 20 करोड़ चार्ज कर रही हैं। और अभी तो बहुत सारे एक्टर्स बाकी हैं और मैं एक एक एक्टर की फीस बताने लगा तो भैया ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक्टर्स की बात तो हो गई, लेकिन इस मूवी में सबसे बड़ा खर्च BFX और CGI पर किया गया है जिसे डीनेक जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी हैंडल कर रही है। और ये वही कंपनी है जिन्होंने हॉलीवुड मूवीज के लिए 8 ऑस्कर्स जीते हैं। और इतनी बड़ी कंपनी होने की वजह से भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया कहीं लाइट्स अच्छी नहीं है तो कहीं जंगल अच्छे नहीं लग रहे हैं। और भाई जंगल से याद आया, ये लोग रियल जंगल में तक शूट करने नहीं गए हैं, ये आर्टिफिशियल जंगल यूज कर रहे हैं। भाई एटलीस्ट जंगल में जाकर जंगल वाले शॉट्स ले लेते बिकॉज इंडिया में जंगल की कमी नहीं है। और ये चीज परफेक्टली करके दिखाई है भाई कांतारा 2 में, उन्होंने पूरी की पूरी मूवी जंगल में शूट की है। देखो भाई कितना भी तुम CGI या फिर VFX यूज कर लो, नकली होता है। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो अगर सोच के देखो, अगर मैं पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाऊं और बैकग्राउंड चेंज करके दिखा दूं आप लोग को कितना भी परफेक्टली मैं कर लूं, लेकिन आप लोग को समझ आ जाएगा कि भाई ये फेक है या फिर रियल है। तो वैसे ही आप कितना भी VFX CGI यूज कर लो, रियल और फेक पता चल ही जाता है। और मैं आपको बता दूं रामायण के VFX और CGI वाले डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट 900 से 1200 करोड़ खर्च किए गए हैं, क्योंकि अयोध्या, लंका, बानर सेना, दिव्य अस्त्र और सभी मैसिव बैटल सीक्वेंस को अल्ट्रा रियलिस्टिक और ग्रैंड सिनेमैटिक स्केल पर दिखाने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डीनेक कंपनी की है। वहीं सेट्स, कॉस्ट्यूम, वेपन्स और ज्वेलरी पर कम से कम 200 से 300 करोड़ इन्वेस्ट किए गए हैं। और फिर आता है कैमरा, IMAX, वर्चुअल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पर कम से कम 300 से 400 करोड़ खर्च हुए हैं। और रामायण मूवी में पहली बार हांस जिमर और AR रहमान साथ मिलकर म्यूजिक दे रहे हैं, जिसके लिए 80 से 100 करोड़ तक का बजट रखा गया है। इसके अलावा स्क्रीन प्ले, डायलॉग राइटर्स और रिसर्च टीम पर 70 से 100 करोड़, डायरेक्शन और टेक्नीशियन टीम पर 100 से 200 करोड़, शूटिंग लोकेशन और ट्रेवल्स पर 200 से 300 करोड़, जबकि पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग और साउंड डिजाइन पर करीब 250 से 300 करोड़ खर्च किए गए हैं। अब क्योंकि इस मूवी को ग्लोबल स्केल पर रिलीज किया जा रहा है, इसलिए सिर्फ मार्केटिंग और प्रमोशन पर ही 800 से 1000 करोड़ खर्च होने वाले हैं। इसके अलावा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का खर्च भी 300 से 500 करोड़ बताया जा रहा है। अगर पूरे बजट को देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा भैया BFX और CGI पर लगेगा। तो मैं पता है इस मूवी पर 10 साल से काम चल रहा है और एक्टर्स भैया 3 साल से इन्वॉल्व हैं। तो देखो यार इतना ज्यादा पैसा और टाइम लगाकर किसी मूवी को बनाया जा रहा है जो हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर है, तो थोड़ा सा वेट कर लो। ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आदिपुरुष जैसा कचरा नहीं बनाएंगे। अभी हमने सिर्फ ट्रेलर देखा और आई नो की थोड़ी कमियां हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो 70 से 80% भैया ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है। जो 20% बचा है उसे वो ठीक कर देंगे और जो थोड़ा मोड़ा बचेगा भाई उसे हम एडजस्ट कर लेंगे, बिकॉज ये हमारे लिए सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा इमोशन है जो हमारे लिए बनाया जा रहा है और इसे पूरी दुनिया देखने वाली है। सो वी होप सो गाइस आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर से करना। और आपको रामायण के ट्रेलर कैसा लगा है और आप इसे 10 में से कितने नंबर दोगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सो मैं दे सकता हूँ इस ट्रेलर को 9.5। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर मेरे भाई लोग, बाय बाय।